वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 14 मार्च 2021 और इस वीडियो में हम 13 और 14 मार्च 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने 8 मार्च को जब हमने इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया, उस दिन मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को शुरू किया है। तो इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की शिक्षा और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना। इसके अलावा वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने तेजस्विनी नाम से एक नई योजना भी शुरू की है, जो कि मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के तहत शुरू की गई है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, मेघालय में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मेघालय की राजधानी शिलोंग में देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ये जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जनधन योजना के तहत खोले गए हैं, जो कि एक केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, 121वें स्थान पर। तो अभी एक अमेरिकी थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन, उसने इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 को जारी किया है और इसमें भारत 121वें स्थान पे रहा है। और अगर एशिया प्रांत देशों की बात करेंगे तो भारत 40 देशों में 26वें स्थान पे रहा है। और अगर पूरी दुनिया में बात करेंगे तो 184 देशों में भारत 121वें स्थान पर रहा है। और इस इंडेक्स में लगातार दूसरी बार टॉप पे रहा है सिंगापुर। तो आप इस देश का नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस तीसरी स्कॉर्पियन सबमरीन को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है DINS करंज। तो अभी भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल गई है, जिसे मुंबई में प्रोजेक्ट P75 के INS करंज के रूप में शामिल किया गया है। और इससे पहले INS कैलवेरी, जिसे 2017 में शामिल किया गया, और INS खंडेरी, जिसे 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, और अब तीसरी INS करंज, जिसे 2021 में शामिल किया गया है। तो आप इन तीनों INS के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने रोम के मैट्यू पेल्को रैंकिंग कुश्ती श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है ए विनेश फोगाट और बी बजरंग पूनिया। तो अगर पुरुषों की बात करेंगे तो पहलवान बजरंग पूनिया ने रोम के मैट्यू पेल्को वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 65 केजी फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि महिलाओं में विनेश फोगाट ने 53 केजी में स्वर्ण पदक जीता है और इन दोनों ने ही मैट्यू पेल्को वर्ल्ड इवेंट में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है और इसी के साथ में वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं बजरंग पूनिया। तो आप इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेस्टलिक भारत और किस देश के बीच में आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो इस देश का नाम है बी उज्बेकिस्तान। तो अभी डेस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो अभी 10 मार्च को डेस्टलिक का दूसरा संस्करण ये उत्तराखंड के रानीखेत में फॉरेन ट्रेनिंग नौपटिया में शुरू हो गया है, जो कि 19 मार्च तक चलाया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वीयर एंड पे कॉन्टैक्टलेस डिवाइस को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने ब्रांड वीयर एंड पे के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक सीरीज को शुरू किया है। तो ये डिवाइस बैंड, की चेन, वॉच लूप जैसे कई तरह के एसेसरीज में उपलब्ध हैं। तो ये सारी एसेसरीज सीधे एक्सिस बैंक के खातों के बैंक से लिंक है, जुड़े हुए हैं और दुनिया भर में डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये अपने आप में एक नया जो कि पूरी तरह से कॉन्टैक्ट लेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पारदर्शित सेना में एक कप्तान के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए अनुराग ठाकुर। तो अभी हमारे फाइनेंस और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जिनको अभी 10 मार्च को ही नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में पारदर्शिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया है। इस तरीके से वे भारतीय पारदर्शिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के रूप में प्रमोट होने वाले पहले सर्विंग यूनियन मिनिस्टर बन गए हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखें, अनुराग ठाकुर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने लगातार 3 महीनों से मैटी द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोरकार्ड में की सूची में सबसे ऊपर रही है? तो इसका सही आंसर है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी डिजिटल पेमेंट स्कोरकार्ड की सूची जारी की है, जिसमें
लगातार 3 महीने से SBI टॉप पर रहा है। तो डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड ये कई डिजिटल मापदंडों पर कमर्शियल बैंकों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है और भारतीय स्टेट बैंक ने लगभग 64 करोड़ रुपए के हाईएस्ट यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट लेन देन की मात्रा दर्ज की है और इसमें ये सबसे ऊपर रहा है। तो आप इस बैंक का नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिंगल रेलवे हेल्पलाइन में नंबर कौन सा है जो सभी प्रकार के प्रश्नों को के लिए एकत्रित है? तो इसका सही आंसर है 139। तो अभी भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइन नंबर को सिंगल हेल्पलाइन नंबर 139 जिसे रेलवे मदद हेल्पलाइन भी कहा जाता है इसमें बदल दिया है। मतलब अब रेलवे से जुड़ी किसी भी कार्य के लिए इस 139 नंबर पर फ़ोन किया जा सकता है और अपना निवारण पाया जा सकता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा 139। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।